आज की वीडियो में हम भाजक, भागफल, शेषफल और भाज्य से संबंधित प्रश्न के टाइप नंबर 4 पढ़ेंगे। ठीक है, इससे पहले टाइप 1, 2, 3 पढ़ चुके हैं। आज हमारा टाइप नंबर 4 है। तो क्वेश्चन देखें क्या है कि किसी संख्या को 35 से भाग देने पर 19 शेष बचता है। यदि उसी संख्या को दुगना कर दिया जाए और भाग दिया जाए तो शेष क्या बचेगा। तो देखो कैसे करें। किसी संख्या को 35 से भाग किया जाए। जब 35 से भाग किया जा रहा है यानी कि 35 से पूर्णतः विभाजित पहली संख्या 35 ही हो गई। ठीक है, 35 होगी, 35 से 35 विभाजित करें तो पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। अब 19 शेष बचता है तो क्या करें, 19 शेष बच रहा है, 19 जोड़ दो तभी 19 शेष बचने लगेगा। 9 5 14, हाथ से लगा 1, 3 1 4 1 5 54 हो गया। अब आगे क्या लिखा है, यदि उसी संख्या को दुगना कर दिया। दुगने का मतलब क्या हो गया, 2 से गुणा कर दो। दुगना कर देंगे, 2 चौक 8 हो गया, 2 पंजे 10 हो गया, 108 हो गया। दुगना कर दिया जाए और भाग दिया जाए तो भाग किससे दिया जाए, 35 से ही। या तो यहाँ पे कोई संख्या लिखी होती, नहीं लिखी तो इसका मतलब 35 से ही भाग दिया जाए। तो 35 इसको भाग करेंगे, ये हो जाएगा 35 3 3 पंजे 15, हाथ से लगा 1, 3 3 9 1 10, 105। कितना आया, 8 में से 5 गया 3। कितना शेष बचा, 3 शेष बचा। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, ये जरूरी नहीं हम पहली संख्या 35 ले, हम अब दूसरी संख्या 35 से पूर्णतः विभाजित 70 ले सकते हैं। 70 में 19 जोड़ेंगे, फिर वो दुगना करेंगे, तब भी आंसर हमारा कितना आएगा, 3 ही आएगा। एक तो विधि ये हो गई। ठीक है, सबको समझने में आ गई होगी ये विधि। अब दूसरी विधि क्या है, दूसरी विधि इसकी ये है। ठीक है, एक ये भी हम लगा सकते हैं, भाजक और गुना इंटू शेष। ये इसकी ट्रिक ये भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, भाजक कितना, भाजक है 35 है, गुना कितने गुना, मतलब ये लिखा है दुगना, सही है, दुगना तो 2 हो गया, और शेष, शेष कितना है 19। तो ये क्या आ जाएगा 35, ये हो गया 19 दूनी 38। तो ये हो जाएगा 35 से कम 35, 38 में 35 गया, कितना शेष बचा, 3 शेष बचा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरीके से भी कर सकते हैं हम, इस तरीके से भी कर सकते हैं। एक चीज़ ध्यान रखना कि ये मैंने 35 पहली संख्या ले ली जो 35 से पूर्णतः विभाजित, हम 35 से दूसरी संख्या पूर्णतः विभाजित 70 भी ले सकते हैं। सही है, 70 में 19 जोड़ेंगे 69 आएगा, फिर उसका दोगुना करेंगे 35 भाग करेंगे, तब भी आंसर हमारा यही आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किसी संख्या को 20 से भाग देने पर 15 शेष बचता है। कोई संख्या उसको 20 से भाग दें, तो पहली संख्या हमने 20 से पूर्णतः विभाजित 20 ही मान ली। अब कितना शेष बचता है, 15 शेष बचता है। तो 20 और 15 कितना हो गया, ये सही है, ये हो गया 35। आगे लिखा है, यदि उसी संख्या को तिगुना कर दिया तो इसका तिगुना मतलब 3 से गुणा कर दो, तो कितना आ गया, 105 आ जाएगा। 3 पंजे 15, हाथ से लगा 1, 3 3 9 1 10 आ जाए। और भाग दिया, भाग दिया मतलब किससे, 20 से ही भाग दिया जाएगा। सही है, तो 20 से ही हम भाग करेंगे इसको, तो 20 से भाग करेंगे, क्या आ जाएगा, 20 पंजे 100। कितना शेष बचा, 5 हमारा क्या आ जाएगा, 5 शेष बचा। और यही हमारा क्या हो गया, यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अगर ट्रिक से करना चाहो तो ट्रिक से भी कर सकते हो। क्या ट्रिक है हमारी, भाजक, ठीक है, गुना इंटू शेष, ऐसे भी हम कर सकते हैं, किसी भी तरीके से कर सकते हो। भाजक कितना है, भाजक हमारा 20 है, कितने गुना हो रहा है, तिगुना हो रहा है। शेष कितना है, 15 है, तो ये कितना हो गया, 15 तियाँ 45 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 20 हो जाएगा, ये हो गया 15 तियाँ 45, 20 से भाग करो, 20 दूनी हो गया 40। कितना शेष बचा, 5 हमारा शेष बचा। तो चाहे इस तरीके से कर लो, चाहे ऐसे कर लो। अगला देखें, किसी संख्या n को 4 से भाग देने पर, कोई संख्या n है उसको 4 से भाग देने पर 3 शेष बचता है। 4 से भाग देने पर, तो हमने पहली संख्या मान ली 4 ही है, कितना शेष बचता है, 3 शेष बचता है। तो 4 3 कितना हो गया, 7 हो गया। आगे लिखा है, यदि यदि सही है 2n को, अब देखो संख्या पहले n थी, अब कितनी होगी 2n, मतलब दुगनी हो गई, दुगनी मतलब 2 से। सही है, तो 2 से गुणा कर दो, 2 सत्ते कितना हो गया, 14 हो गया। आगे लिखा है 2n को 4 से भाग दिया है, किससे भाग दिया जाए, 4 से भाग दिया जाए, तो 4 से हम इसको भाग कर लेंगे, किसको, 14 को। 14 को किससे भाग करते हैं, 4 से भाग करते हैं, 4 3 12, कितना आंसर आ जाएगा, 2 शेष बचा। यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और इसको हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे चाहो वैसे कर लो। अगला क्वेश्चन, किसी संख्या को 12 से भाग देने पर 11 शेष बचता है। अब इस संख्या के दुगने को 6 से भाग दिया, देखो ये बदल गया, इन सवालों में सेम सेम रहता था, इसमें अलग हो गया, पहले 12 से भाग दिया जाए फिर 6 से। इससे कोई दिक्कत नहीं है, जैसे हम कर रहे हैं वैसे ही करेंगे। किसी संख्या को 12 से भाग दें, तो 12 से पहली संख्या 12 ही भाग हो जाएगी, 12 कम 12, कितना शेष बच रहा है, 11 शेष बच रहा है। तो ये कितना आ जाएगा, 2 1 3, और ये हो गया 1 1 2, कितना आया, 23 आया। आगे लिखा है, अब इस संख्या को दुगना कर दिया, दुगना मतलब 2 से गुणा कर दिया, 2 से गुणा करो, कितना आ गया, 46। दुगने को 6 से भाग दिया, 6 से भाग कर लो, तो 6 से भाग करो, 6 छंग 36, 6 सत्ते 42, 6 48 ज़्यादा हो जाए, 6 सत्ते 42, कितना आया, 4।
4 हमारा शेष आया और यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसमें ये मन में आ रहा हो कि इसमें ट्रिक कैसे लग जाएगी, तो इसमें ट्रिक भी लग जाएगी, आसानी लग जाएगी। बस भाजक की जगह अब क्या लिखें, जो बाद में हमें दिया वो लिखेंगे भाजक जगह। तो क्या आ जाएगा, भाजक 6 है, गुना इंटू शेष, कितने गुना हो रहा है, दुगना हो रहा है, और शेष कितना है 11। ठीक है, तो ये आएगा 6, 11 दूनी 22, ये हो जाएगा 6 तियाँ 18। कितना शेष बचा, 4 शेष बचा। इस तरीके से हम कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखें। किसी संख्या को 15 से भाग देने पर 6 शेष बचता है। 15 से भाग देने पर 6 शेष बचता है। 15 6 21 हो गया। 4 गुना कर दिया है, 4 गुना कर दो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। अब 5 से भाग देना है, 84 5 से भाग कर लो, तो ये आ जाएगा 5 एकम 5, 3 34, 5 छक्का 30। सही है, कितना शेष बचा, 4 शेष बचा। यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा, 4 शेष बचा। ठीक है, आशा करता हूँ सबको अच्छे समझने में आ गया होगा। धन्यवाद।